एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल का नाम था जादुई जंगल। लोग कहते थे कि इस जंगल में रहस्यमयी शक्तियां छिपी हुई हैं, पर किसी ने भी कभी उसे देखा नहीं था। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। गांव में एक नन्हा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और उसे हर नई चीज को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये जादुई जंगल का क्या रहस्य है? लोग क्यों वहाँ जाने से डरते हैं? बेटा, उस घने विशालकाय जंगल में एक जादुई किताब छुपी हुई है जिसमें बहुत सारी असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन क्या दादाजी? लेकिन आज तक जो भी उस जादुई किताब को ढूंढने गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया है। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस जादुई किताब को खोज कर ही रहेगा। अगले ही दिन जब सूरज निकलने वाला था, अर्जुन निकल पड़ा। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया ताकि वे उसे रोक न सके। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी शाखाएं हवा में झूलते हुए किसी जीव की तरह लग रही थीं। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पक्षियों की चीख तो कभी हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट। अचानक अर्जुन के सामने एक विशालकाय गिलहरी आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बोल पड़ी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अर्जुन हूँ। मैं उस जादुई किताब की तलाश में आया हूँ जो इस जंगल के महल में छिपी हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से पालोगे? हा 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 हा, यहाँ से जाने का रास्ता भी तुम्हें नहीं पता। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मुझे कोई भी डर नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरे द्वारा दी गई 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में रहना पड़ेगा। पहला पहेली, वह क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही हल्का होता है? दुआ। ठीक है, तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरी पहेली सुनो। वह क्या है जिसे कोई छू नहीं सकता पर महसूस कर सकता है? हवा। ठीक है, वह क्या है जो पानी में गिरते ही मर जाता है पर आग में जलते ही जीवित हो उठता है? कोयला। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें महल का रास्ता दिखाऊंगा। गिलहरी ने अर्जुन को एक पुरानी पगडंडी पर ले गया जो घने पेड़ों के बीच से होकर जाती थी। कुछ देर चलते ही अर्जुन ने देखा कि एक विशाल महल उसके सामने खड़ा है। महल की दीवारें पत्थर की थीं और उसके चारों ओर लताओं ने घेरा बना रखा था। महल के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने देखा कि वहां अजीब सी रोशनी फैल रही थी। महल के बीचों बीच एक तख्त पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने किताब की ओर कदम बढ़ाए, पर तभी महल की दीवारों से एक तेज आवाज गूंजी, रुको! यह किताब तुम्हारी नहीं है। मैं इसे बुरे काम के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे इसकी जरूरत है ताकि मैं अपने गांव की मदद कर सकूं। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम्हें यह किताब मिलेगी, लेकिन याद रखना, इस किताब की शक्तियां केवल नेक इरादों से ही काम करती हैं। ठीक है, मैं हमेशा इस किताब से अच्छे काम ही करूंगा। अर्जुन ने किताब उठाई और उसके स्पर्श करते ही एक चमकदार प्रकाश फूटा। अर्जुन को अचानक बहुत सारी बातें समझ में आने लगीं। उसने महसूस किया कि अब उसके पास असाधारण शक्तियां हैं, पर उसने उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की ठान ली। वह किताब लेकर गांव लौटा और उसने अपने ज्ञान और शक्तियों से गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने गांव में हर उस व्यक्ति की सहायता की जिसे जरूरत थी। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया और लोग उसे जादुई अर्जुन कहने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी उस जादुई किताब का दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, और यही कारण था कि जादुई जंगल ने भी अर्जुन को हमेशा सम्मान दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारे इरादे नेक हो तो हमें असाधारण शक्ति भी मिल सकती है। तो ये कहानी आज यहीं समाप्त होती है।